बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है रांची में भी। कह सकते हैं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बात करें तो रांची के युवाओं की अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस था। बार यशस्वनी आश्वस्त है कि इस बार यशस्वनी रांची की लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है। देखिए, जितना मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि लोगों के चेहरे से कहीं ना कहीं मुस्कान और हंसी जा चुकी है और लोग खुश नहीं हैं और उनकी जो परेशानी है वो दिख रही है, मुझे समझ में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस समय हमारे साथ रांची की सबसे लोकसभा की तेज तरार युवा और महिला प्रत्याशी यशस्वनी सहाय है। क्योंकि इस बार अपने आप में लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प है। ऐसे में रांची का लोकसभा का चुनाव कितना दिलचस्प है। एक और 5 साल का अनुभव है, दूसरी ओर एक युवा तेज तरार और महिला उम्मीदवार। मेरे साथ यशस्वनी सहाय है। आपने बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रांची के 5 प्रमुख मुद्दे इस बार लोकसभा के लिए जो आप जनसंपर्क कर रही हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है रांची में भी और आप कह सकते हैं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो महिला पुरुष दोनों को बहुत ज़्यादा त्रस्त कर रहा है। और अगर बात करें तो रांची के युवाओं के अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और डिग्री कॉलेज की यहाँ पर जो कमी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कूल तो अच्छे हैं पर लोगों को डिग्री कॉलेज नहीं मिल पाते, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गर्मी का मौसम है, पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ भी जाते हैं पानी की जो समस्या हो रही है, लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। बातें तो हुई थी कि हर घर में नल मिल चुका है, पर अभी भी अगर लाइन ही लगा रहे हैं। और अगर तीसरी बात करें तो वही तो कि हम राजधानी में रहते हैं। रांची एक राजधानी है, कैपिटल सिटी है, और वो भी कैसे आप कह सकते हो राज्य का जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, मिनरल रिच है, रिसोर्सेज रिच है। यहाँ पर हर प्रकार की यू कैन से मिनरल, आयरन, बॉक्साइट, हर तरीके के वो सब रिसोर्सेज हैं। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो क्यों यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में भी अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी भी लोग हैं जो जो आप कह सकते हैं कच्चे घरों में रह रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हर इंसान के मुद्दे अलग होते हैं। पर अगर आप रांची की बात करें तो रांची की समस्या सबसे बड़ी है कि एक कैपिटल की तरह इसको कैपिटल हम कैसे बनाएं। सबसे पहला, यहाँ के लोगों को हम कैसे उनकी उन्नति करें, उनका उत्थान करें, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो, वो कमाई कर पाए, वो जॉब कर पाए, महिलाओं की सुरक्षा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। कैसे आप अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को और झारखंड की एक सबसे बड़ी समस्या चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये एक झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है, इस अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को और एक लोकसभा प्रतिनिधि होने के नाते कैसे इस अनुभव को उपयोग करेंगे? आपको मैं कैसे बताऊँ, तो पहले ही से मेरा अनुभव इसी में रहा है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई भी की है, इंटरनेशनल पढ़ाई जो की है, वो ट्रांसनेशनल क्राइम की है। बेसिकली मैं क्रॉस बॉर्डर के जो क्राइम होते हैं तो मैं उनकी पढ़ाई करती हूँ। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने झारखंड पे रिसर्च भी किया कि यहाँ पर कैसे बच्चों को, महिलाओं को वर्गला कर, झूठ बोलकर, कैसे भी उनको काम के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैफिक करने की कोशिश की जाती है और उनको एक रैकेट में डाल दिया जाता है। तो ये तो एक मुद्दा था जिसपे मैं वकालत जब मैंने की तो वकील के तौर पर मैं काम कर रही थी। अभी जब मैं संसदीय एक आप कह सकते हैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मेरा एक ओवरऑल मुद्दे भी बहुत सारे हैं, जैसे विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं और विमेन सेफ्टी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो मेरा एक एक्सपर्टीज रहा है, तो उसको तो आगे लेकर जाना है। क्या इस बार यशस्वनी आश्वस्त है कि इस बार यशस्वनी रांची की लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही है? देखिए, जितना मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि लोगों के चेहरे से कहीं ना कहीं मुस्कान और हंसी जा चुकी है और लोग खुश नहीं हैं और उनकी जो परेशानी है वो दिख रही है, मुझे समझ में भी आ रही है। लोगों ने इतने मौके दिए हैं 10 साल की सरकार को भी, उसके बाद भी अगर वो उनके जो भी आप कह सकते हैं परेशानी है वो कम के बजाय बढ़ गई हैं, बेरोजगारी और बढ़ गई है, महिला और असुरक्षित महसूस करी है, तो इन सब का समाधान हो। मेरा बस एक ही कहना है कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करने का मौका चाहिए, मुझे काम करना है, जैसे भी होगा पूरी तरह से करूँगी। समय का बहुत अभाव है, रात्रि का भी समय है, लेकिन मैं एक अंतिम प्रश्न लेना चाहूंगा क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछे कि क्या झारखंड की जो संस्कृति है, कल्चर है और टूरिज्म एक बहुत बड़ा पर्यटन जिसे हम झारखंड के लिए आय का स्रोत सृजन कर सकते हैं, रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे हम नहीं कर पाए, यशस्वनी इसके लिए क्या करेगी? जी देखिए, टूरिज्म की आपने बात कही तो रांची को बता दें तो एक समय में उसको दार्जिलिंग माना जाता था क्योंकि उसका मौसम भी इतना अच्छा था। और यहाँ पे अगर आप टूरिज्म की देखिए, कितने सारे वाटरफॉल्स हैं, कितना सारा बायो रिजर्व है, नेचुरल टूरिज्म है। ज़रूरत है असली नीयत की और कहीं ना कहीं लोगों को आप कैसे एक टूरिज्म सेक्टर को क्रिएट करेंगे, कैसे ज़्यादा होटल लाएंगे, कैसे ज़्यादा कैब सर्विस लाएंगे, बस सर्विस लाएंगे। आपको मैं बताऊँ तो रांची एक ऐसा शहर है, इसका कहीं का सिटी टूर होता है तो कोई बाहर से आना चाहे यहाँ पर कि हमें रांची देखना है, कोई सिटी टूर ही नहीं है।
ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि अगर आप सिटी टूर लाएंगे तो बाहर से टूरिस्ट आना चाहेंगे यहाँ पर, बाहर से जब लोग आना चाहेंगे तो अपने आप यहाँ पर रोजगार बढ़ने लगेगा, खाने पीने के लिए, होटल के लिए, वो कहते हैं क्या, कैब सर्विस हो गया, बस हो गया, वाहन हो गया, तो बहुत सारे ये चीज़ों को पे काम करने की ज़रूरत है सेंटर और स्टेट के साथ एक साथ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आगे यशस्विनी सहाय से रांची के वो प्रश्न भी मैं लेने का कोशिश करूंगा जो जनमानस के हित में है, और उनके लिए रांची के लिए क्या प्लानिंग है उनके पास, यह भी मैं जानने का कोशिश करूंगा समय मिलते ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।